मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार के ओपी जिंदल मॉडल स्कूल में नई शिक्षा सुविधाओं का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने इसे नए सपनों और नए भारत के निर्माण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने ओपी जिंदल के जीवन से प्रेरणा लेने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई कक्षाएं, प्रयोगशाला और तकनीकी उपकरणों की सुविधाएं भविष्य के भारत की नई संभावनाओं की शुरुआत है। शिक्षा में किया गया हर निवेश समाज के उज्जवल भविष्य के लिए है। सीएम ने कहा कि जैसे जैसे हम 2047 की ओर बढ़ रहे हैं, विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर होगी। हमारा विजन है कि संसाधनों की कमी के कारण बच्चे पीछे न रहे। हम उन्हें सही मंच देने में विश्वास रखते हैं। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है विकसित भारत, उस विकसित भारत की मजबूत नींव जब हम 2047 के अंदर जाएंगे तो इस विकसित भारत को मजबूत करने का जिम्मा अगर किसी के पास होगा तो आप सबके कंधों पर होगा। सीएम ने कहा कि हमने पूरे हरियाणा में 2000 स्कूलों में नर्सरी लेवल की स्पोर्ट्स ट्रेनिंग शुरू की है, जिससे बच्चे शुरुआती स्तर से ही तैयार हो सके। हम 8 से 14 साल के बच्चों को हर महीने 1500 रुपए देते हैं और इन 2000 स्कूलों में 40,000 से ज्यादा बच्चे अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं। 15 से 19 साल के बच्चों के लिए हम 2000 रुपए देते हैं। हमने 2000 स्कूलों के अंदर हरियाणा प्रदेश के नर्सरी वहां क्लासेस दी हैं। 0 ग्राउंड से बच्चों को तैयार कर रहे हैं जी। जो 8 से लेकर के 14 तक आयु के बच्चे हैं उनको 1500 रुपए महीना देते हैं। 2000 स्कूल में लगभग 40,000 से ज्यादा बच्चे प्रैक्टिस करते हैं और जो 15 साल से लेकर के 19 साल तक हैं उनको 2000 रुपए देते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पीएम मोदी ने युवाओं को चरित्रवान, रोजगार परक और कौशल युक्त शिक्षा देने पर जोर दिया था। हरियाणा भी विश्व स्तरीय शिक्षा देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत सभी बच्चों का स्कूलों में नामांकन सुनिश्चित किया गया है। राज्य के सभी जिलों में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की गई है। हम प्रदेश में विश्व स्तरीय शिक्षा की दिशा में तेजी से हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। सर्व शिक्षा अभियान से हर बच्चे का नामांकन सुनिश्चित किया गया है। साथियों, मुझे खुशी है जैसे स्मार्ट क्लासरूम, टैबलेट वितरण और ई लर्निंग को बढ़ावा दिया गया है। साथियों, राज्य के सभी जिलों में अटल टिंकरिंग लैब और साथियों स्थापित की गई हैं। 55,000 से अधिक स्कूलों को वाईफाई से जोड़ने का काम किया गया। सीएम ने कहा कि डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 10वीं से 12वीं के 5 लाख विद्यार्थियों को टैबलेट दिए गए हैं। लगभग 40,000 कक्षाओं में डिजिटल बोर्ड और 1201 आईसीटी लैब स्थापित की गई है। चालू वित्त वर्ष में 20 करोड़ रुपए का हरियाणा राज्य अनुसंधान कोष बनाया गया है। हरियाणा के सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का परिचय दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीक का उपयोग मानवता के हित में हो, ये नई पीढ़ी की जिम्मेदारी है। विद्यार्थियों को डिजिटल दक्षता के साथ विवेक, संवेदनशीलता और जिम्मेदार नागरिकता भी सीखनी होगी। साथियों, 10वीं से 12वीं तक के 5 लाख टैबलेट, लगभग 40,000 डिजिटल बोर्ड और 1201 आईसीटी लैब ये दी जा चुकी हैं। साथियों, 2014 में प्रदेश में 13 मॉडल संस्कृत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय थे। साथियों, आज यह संख्या बढ़कर के 218 हो गई है। पिछले 11 वर्षों में 1420 प्राथमिक मॉडल सांस्कृतिक विद्यालय साथियों खोले गए हैं। सीएम ने कहा कि हरियाणा सरकार खेलों की ट्रेनिंग के साथ ही साथ हॉस्टल में रहने वालों को 600 रुपए का डाइट अलाउंस भी देती है। नतीजे खुद बताते हैं कि हमने क्या किया है। इन 39 मेडल में से 13 गोल्ड मेडल है और उनमें से 7 गोल्ड मेडल हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। खास बात यह है कि हरियाणा की हमारी 5 बेटियों ने गोल्ड मेडल जीते हैं। यह हमारे लिए बहुत गर्व और खुशी की बात है। जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल में रह करके प्रैक्टिस करते हैं, उन बच्चों को हम 600 रुपया डाइट का भी देने का काम हरियाणा सरकार करती है और उसका परिणाम है, मुझे खुशी भी है कि जब सरकार की इस प्रकार की नीति होती है, बच्चों को तैयार करने का जब ये सिलसिला चलता है, तो आज देश के अंदर 39 मेडल आए हैं। 39 मेडलों में से 13 गोल्ड मेडल आए हैं। 13 गोल्ड मेडलों में से 7 मेडल हरियाणा के आए हैं। हरियाणा के अंदर भी 5 बेटियां हमारी गोल्ड मेडल लेकर के आई हैं। ये हमारे लिए बहुत ही सुकून का विषय, हमारे लिए खुशी की बात है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत आधुनिक लर्निंग माहौल के जरिए बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए एक नई नींव तैयार हो रही है, जिससे शिक्षा का प्रचार प्रसार बेहतर तरीके से हो रहा है। हरियाणा डायरी।
ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।